नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी, जिसमें पढ़ेंगे आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आइए जानते हैं। पहला है, आधी रात का जो समय है उसे निशीथ कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसे नेपथ्य कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं? तो कानीन कहते हैं उसको। चौथा प्रश्न है आपका कि जंगल की आग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जंग का दावा। जंग का दावा माने दावा ना। ठीक। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। और समुद्र की आग को, समुद्र बहुत बड़ा होता है इसलिए बड़वानल कहते हैं, याद रखिए। सातवां प्रश्न है आपका कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको क्या कहा जाएगा? तो दिगंबर कहते हैं। आठ आठ नंबर पे आते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो विपत्नीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो अपत है। और अगला प्रश्न कहता है कि तैरने की इच्छा जो है उसे क्या कहेंगे? तो तितीर्षा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला उसे हौदा कहा जाता है। और हाथी को जो बस में करने वाला लोहे का जो छड़ होती है उसे अंकुश कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अगला है कि उपनिवेश से संबंधित जो है वो औपनिवेशिक है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, अर्थात जब वो कड़े पर्दे में है तो वो सूर्य को नहीं देख पाएगी, इसलिए उसे असूर्य पस्या कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि वो स्त्री जिसने सूर्य नहीं देखा है उसे भी आप सूर्य पस्या कहते हैं। आइए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न आपके आर ओ ए आर ओ में पहले से पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ को क्या कहेंगे? तो पतित कहते हैं गिरे हुए को। 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा जाता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतर्व्यक्ति कहा जाता है। अंतर्व्यक्ति या अंतर्वर्ती। अगला प्रश्न है कि अपने उद्देश्य को पूर्ण होने पर जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाए उसे क्या कहा जाता है? तो कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। कृतज्ञ और कृतज्ञ, उसमें घा आता है तो घा से आप याद रखेंगे घृणा। जो किए गए उपकार को नहीं मानेगा तो उससे हो जाएगी घृणा, इसलिए उसको कृतज्ञ कहेंगे। और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ है उसे अंतर्ज कहते हैं। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे अंतापुर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहा जाएगा। और मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे हम चषक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैण कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या कहेंगे? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। मरणासन्न अवस्था वाला उसे मुमूर्ष कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहा जाएगा? बुरे उद्देश्य से जो मंत्रणा की जाती है उसे दुरभिसंधि कहते हैं। आज आप सभी के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द की क्लास रही हिंदी में। कैसी लगी आपको ये क्लास? आप जरूर बताइए। इस चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।